जब तक सर्वज्ञ के ऊपर बिल्कुल सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित नहीं होता है, तब तक कुछ भी बातें पल्ले पड़ने वाली नहीं है। केवल मनोरंजन के लिए बातें नहीं चल रही यहाँ की। इतना हमारा मनुष्य भाव अमूल्य है, उसका एक एक समय भी इतना दुर्लभ है, और ये बातें ऐसे फिजूल के लिए नहीं हम कर रहे। इसका अगर एहसास हो जाएगी कि हमने कैसे कैसे कर्म बांध के कौन कौन से पर्याय में घूम चुके हैं, और अभी भी इससे अगर हम नहीं डरते हैं, क्योंकि ये ऐसा अमूल्य भव है, और यहाँ जो अमूल्य वाणी हमें मिली है, ये ज़रूरी नहीं कि हम नहीं कहते कि वो पूरे कर्मों की थियरी आपको याद हो जाए तो ही आपका कुछ नहीं, इसके बिना भी होगा। परंतु मूल जो धारा है, ये द्रव्यान योग के सिद्धांत, अभी तो हम सब द्रव्यान योग के तो अभ्यासु है, करना तो वो उसी को है। इसके द्वारा तो भेद ज्ञान में बहुत बल मिलेगा, क्योंकि हम जो यहाँ नाम कर्म की बातें देख रहे हैं, उसके उदय में जो कुछ मिलने वाला है वो कर्म के खाते में डाल दो। हमने शरीर मैं हूँ मान लिया है, अब शरीर का वर्ण नाम कर्म के कारण हो रहा है, उसके स्पर्श रसगंध वर्ण, उसकी हाइट कितनी है, उसमें काला रंग का बाल उगेगा क्या गोरा रंग का उगेगा, आंखें कैसी होगी, रचना कैसी होगी, वो निर्माण नाम कर्म के वो प्रमाण उसका निश्चित है, उसका स्थान निश्चित है, उसका साइज निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। तो कर्म के उदय में होने वाली बातें सारी कर्म के मेहमान है, हमारा कुछ नहीं लगता उससे। हमने कोई खोटे परिणाम किए थे, नाम कर्म बांधे थे, अभी उसके उदय का फल हो रहा है, फिर भी हम इसी शरीर को यही मैं मानते हो। जब तक मानते रहो तो और नए नए कर्मों का बंध होते रहेगा। हमें यहाँ अपना स्वरूप इतना सारा होने पर उथल पुथल कितनी हो रही, कभी एकेंद्रीय पर्याय बांधते हैं, कभी कौन सी बांधते हैं, वहाँ जन्म मरण करते रहते हैं, फिर भी हम वही के वही, हम स्वयं उसमें कुछ अंतर नहीं हुआ है। हम तो स्वयं ज्ञान मात्र ही रहे हैं, आत्मा में यानी हमारे में उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु हम उसको तो देखते नहीं, उसको समझते ही नहीं है। और जो बाहरी जो कुछ शरीरों की रचना होती है, उस रूप ही मैं हूँ, इतना ही मान रहे। और ये जो संयोग है ना, उतना ही मेरा है। फिर हम पूरी जिंदगी किस में लगाते हैं, संयोगों में, हेरा फेरी करने में, जो हमारे से होती नहीं है, फिर भी माथा मारते रहते हैं। बाय चांस हो जाएगी तो दुख हमने कितना कर दिया है ना, और नहीं होता तो क्या करें, हमने तो बहुत मेहनत की। पर जो कर्मबद्ध में होना है तब याद आता है क्रमबद्ध, पहले कभी नहीं आता है याद। बहुत सीरियसली लेने जैसी बात है। ये पढ़ते तो ऐसे लगता है कि कहाँ कहाँ हमने कितनी कितनी पर्यायों में हमारा अनादि का जीवन जो अभी तक का है वो कहाँ बर्बाद हुआ है, और अब भी अगर हम नहीं चेतते हैं तो ये कहाँ और बर्बाद होने वाला है। कि इतने निकृष्ट काल में, मैं तो कहूँगी ये पंचम काल जैसा निकृष्ट काल है, और ऐसे काल में हमें उत्कृष्ट उपदेश गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हो। कांजी स्वामी ने जितना सरल करके हाथ में आत्मा आपको प्रस्तुत कर दिया, बस जानो, बस इतनी ही देर है। फिर भी अगर हम बस उसी में हम जो कहेंगे कुटुंब में और व्यापार धंधा में और इसी में उलझे रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बंद कर दो और इसको सीखो, ज़रूरी नहीं उसकी, परंतु स्वाध्याय हमारा जीवन का अंग बनकर हम अपने को पहचाने, इतनी बात करनी। ये ज़रूरी नहीं कि उसको बहुत घंटे दिए गए तो ही होगा और थोड़ा काम समय दिया तो नहीं होगा, ये बात नहीं। अंदर की रुचि इसकी होनी चाहिए, रुचि ही काम करेगी सब कुछ। इसके द्वारा ये क्यों पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत बल मिलता है। ये कहाँ कहाँ हमने कितना जीवन बिताया है, करना योग को पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाता है, अंदर से भय लगता है। और संसार का जब तक भय नहीं लग रहा है तब तक हम उसी में रचे पचे रह रहे। सुबह से शाम तक हम क्या क्या करते हैं और किसके हमारी प्रायोरिटी किसकी होती है, हाँ? वो स्वाध्याय का तो लास्ट नंबर आता है, फिर भी वो कर लेते हैं क्योंकि हमने नियम लिया ना स्वाध्याय करने का। फिर स्वाध्याय करके आत्मस्थिरता का प्रयत्न करने के लिए कितना समय देते हैं, वो तो चलो जाएगा, अभी कल पर जाएगा। ये ऐसी बात है। अरे हम किसी विषय के यानी किसी भी अनुयोग के द्वारा करना तो हमें वही है, अपने को पहचानना है और उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। क्योंकि ऐसे काल में ऐसा महान उपदेश हमें मिला है
तो उसको बिल्कुल सीरियसली लेना ही चाहिए। क्यों, हमारे संयोग तो बिल्कुल कैसे भी हो, उसको संयोगों से हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमें तो संयोग से हम पृथक है, ये पहले समझना है। संयोग अनुकूल हो गए तो भी क्या होने वाला है, उस रूप हम नहीं है। शरीर सुंदर होगा तो भी क्या होने वाला है। काले शरीर वालों को भेद ज्ञान नहीं होता है। हम पहले उसको गोरा करे, उसको कुछ ठीक ठाक करे, हाँ, फिर उससे भेद ज्ञान करना है। अरे जो जैसा है, ये नाम कर्म के उदय के फल स्वरूप है। ये सारे कर्मों के उदय के फल वो मेरे से भिन्न ही है। इसकी बात हमें बारंबार, सभी अनुयोग हम पढ़ेंगे और सभी अनुयोगों के द्वारा ये बात करेंगे। हम एक अनुयोग का यहाँ अभ्यास करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे का हमें निषेध है। निषेध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी अनुयोग का निषेध होगा तो सर्वज्ञ की वाणी का निषेध होगा, सर्वज्ञ का निषेध होगा, सर्वज्ञ स्वभाव का निषेध होगा। तो उसका निषेध होगा तो आत्मानुभूति कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। तो हमें किसी में किसी अनुयोग का विशेष रुचि है, समझ पड़ती है उसमें, तो ठीक है, उसका अभ्यास करो, परंतु निषेध नहीं करना किसी, क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। आचार्यों ने भी बार बार का ऐसे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, किसी ने भी अपने मन से इसकी रचना नहीं की है। सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में भी चारों ही अनुयोगों का कथन आया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक ही अनुयोगों का कथन किया और बाकी का अनुयोग का नहीं किया है। ये हमें तो बहुत छोटा उसका भाग उपलब्ध है आज की तारीख में। जितना पहले रचना हुई थी उसका कितना छोटा अंश आज उपलब्ध है।